अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख कासिम और आप देख रहे हैं फुल स्टॉप। आज मैं आया हूं प्लास्टिक सर्जन के पास। इनका नाम है डॉक्टर UAD यानी डॉक्टर उस्मान अमीरुद्दीन। ये नाम आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उस्मान अमीरुद्दीन है और मेरा नाम जो मुहफ़्फ़फ़ है वो डॉक्टर UAD के नाम से है। अच्छा, मुझे बताएं, आप अमीर हैं इसलिए आपने अपना नाम अमीरुद्दीन रखा है? ये तो जी मेरे वालिद साहब अमीर हुए और उसके बाद हमारी तरफ ट्रांसफ़र हुआ, तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने इस सिलसिला बनाया है कि हम अमीर की तरफ जा रहे हैं। वही ना, मैंने सुना है प्लास्टिक सर्जन जितने पैसे चार्ज करते हैं तो वो अमीर हो ही जाते हैं। हाँ जी, ये दुनिया का जो है ना सेकंड मोस्ट जो अमीर तरीन आदमी है वो प्लास्टिक सर्जन है। नंबर 1 ऑर्थोपेडिक है, नंबर 2 प्लास्टिक सर्जन। अच्छा, वैसे तो आमतौर पर आपके पास अमीर लोग ही अपना ना काम कराने आते होंगे। मैं भी आया हूँ तो मैंने ना कुछ चीज़ें आपसे करानी है, तो वो मैंने ना अपना नाक ठीक कराना है। आप देख सकते हैं नाक थोड़ा टेढ़ा हुआ है, ठीक है। मैंने अपने ना स्किन का कलर भी थोड़ा सा ठीक कराना है, ठीक है। और मैंने अपना स्किन ये भी ठीक करानी है और मैंने अपना पेट भी ठीक कराना है। तो ये सारा कुछ आप कर सकते? जी, ये पूरा एक पैकेज है। इसमें आपको हम पूरे एक पैकेज में डाल के आपको टोटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं प्लास्टिक सर्जन में। तो प्लास्टिक सर्जरी एक बेसिकली एक अम्ब्रेला है। अम्ब्रेला के अंदर एक छोटी सी शाख है, उसको कहते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी। आप वो उसमें फॉल करते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी वाले हिस्से के अंदर। क्यों? आपकी सर्जरी है बाय विल। आपको अपनी चीज़ पसंद नहीं है शीशा देखने में, आप कहते हैं ओए ये क्या लग रहा हूँ मैं आज। तो ये चीज़ को कवर करने के लिए आप चाहते हैं कि आपकी वो पर्सनैलिटी निकले जो एक सेलिब्रिटी की फॉर्म में आ जाए। नहीं, मुझे तो बेशक पसंद हो ना, मगर अगले को भी तो पसंद होनी चाहिए। एग्जैक्टली, क्योंकि जब आपको खुद आप अपने आप को पसंद करते हैं तो लोग आपको पसंद करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, जब मैं फ़िल्मों में देखा, पुरानी फ़िल्मों में यही होता था कि यार कोई अगर बंदा अपनी शक्ल चेंज करके ना किसी भी शक्ल बना सकता था, तो आजकल ये हो सकता है या पहले सिर्फ होता है? नहीं जी, ये तो बहुत एडवांस हो गई है कॉस्मेटिक सर्जरी। आप अपनी शेप को, अपनी शक्ल को चेंज कर सकते हैं। क्यों? अगर आपको फॉर एग्जांपल एजिंग के साथ, आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स के साथ, आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, आप इन सारी की वजह से आपके चेहरे पे जो असरात पैदा हुए हैं वो असरात आपके चेहरे को डाउन कर देते हैं। और उसकी वो जो एक एनर्जी होती है जो 20 साल या 25 साल की उम्र में थी, वो अब 40 साल में क्यों नहीं आ जाती? वो यही वजह है कि हमारे फैक्टर्स, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ बहुत बढ़ जाती हैं। उसकी वजह से हमारे चेहरे पे असरात आते हैं और हम उन असरात को रिवर्ट कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं? उसके मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार हैं। उसमें हम सर्जरी से भी कर सकते हैं और नॉन सर्जिकल भी कर सकते हैं। मुझे बताएं, आप मुझे ना फवाद खान की तरह बना सकते हैं? फवाद खान की तरह भी बना सकते हैं, शाहरुख खान की तरह भी बना सकते हैं। लेकिन बशर्ते कि पहले उनको ब्रेन डेड करना पड़ेगा। क्यों उससे क्या होगा? उससे होता है कि बहुत सारे यंग बंदे जो एक्सीडेंट हो जाता है उनका और उनका ब्रेन डेथ हो जाती है, लेकिन उनकी हार्ट बीट चलती रहती है और बहुत देर से वो बिस्तर पे रहते हैं, ICU में रहते हैं। तो फिर हम उनके जो पेरेंट्स हैं उनके साथ हम कोऑर्डिनेट करके तो हम उनकी फेस डोनेशन की तरफ भी लेके आ सकते हैं। अगर उनको वीन ऑफ कर लिया जाए वेंट से, तो उनका फेस आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसे कहते हैं फेस ट्रांसप्लांट। तो हम ये नहीं होता कि हम आम बंदे को उठा के हाँ जी हमारा फेस ये वाला चेंज कर। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मरीज़ चेहरे से जल जाते हैं, जिनको आंख नज़र नहीं आ रही, चेहरा नज़र नहीं आ रहा, नाक है ही नहीं, होंठ कहीं बेढंगे हुए पड़े हैं, चेहरे की कोई सूरत हाल सामने नहीं है, तो हम उस चेहरे को चेंज करके उसमें किया जा सकता है। मैंने एक इंग्लिश फिल्म देखी थी, उसका नाम था फेस ऑफ। उसके अंदर एक बंदे की शक्ल अगले बंदे को लगा देते और उस बंदे की शक्ल उस बंदे को। इसी तरह इसका मतलब है मुझे फवाद खान की शक्ल के लिए फवाद खान को अगवा करना पड़ेगा पहले। जी, वो अब आपके ऊपर आप अगवा करें या उसको जो है एक्सीडेंट। मैं अगर अगवा करके उनको यहाँ पे ले आऊँ तो आप कर देंगे चेंज? नहीं, इस तरह नहीं चेंज हो सकता। दे देखें, उनकी शक्ल मुझे लगा दें, मेरी उनको लगा। अगर मैं उनको लगा देता हूँ उनकी शक्ल और आपकी शक्ल उनको लग जाती है तो वो तो ऑटोमेटिकली एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा ना। क्यों? प्रॉब्लम इसलिए होगा कि वो तो कोमा में नहीं है बेचारा। देखें, उन्हें कोमा पे हम कर लेंगे ना, उन्हें बेहोशी का टिक्का लगा के। तो ये देखें सिंपल, उनकी शक्ल मुझे पे लगा दे, मेरी शक्ल, लोगों को क्या पता चलेगा कौन कौन? हाँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन उसकी आवाज़, उसका अंदाज़, क्या आप उसमें गेटअप में आएंगे? नहीं, मैं फिल्मों में देखा हुआ है, आवाज़ भी चेंज हो जाती है, तो आप आवाज़ चेंज कर देते हैं? आवाज़ भी चेंज होती है।
आवाज़ भी 100% चेंज होती है। उसके लिए हम आपको फिलर्स की जो होता है वोकल कॉर्ड्स उसमें एडजस्टमेंट कर लेते हैं और उसके साथ आपकी आवाज़ भी चेंज, आप भारी आवाज़ करना चाहते हैं वो भी पॉसिबिलिटी है। ज़बरदस्त। अच्छा, मैं अली ज़फ़र भी मुझे पसंद है मगर आजकल नहीं कोई मसला है, मगर वो एक और फ़ाद मुस्तफ़ा, उनको मैं ले आऊँ? जिसको मर्जी लें, जो आप चूज़ करें हम उसको लें। ठीक है। वैसे ना पुरानी फिल्मों में होता था, मगर अब मुझे पता नहीं है कि ना प्लास्टिक जो विलन होता था ना, उसकी जब शक्ल चेंज हो जाती थी, वो प्लास्टिक सर्जन को बर्बाद देता था, वो क्यों? यही तो मैंने आपको जवाब देना चाहता कि मैं मरना नहीं चाहता अभी। अभी सिर्फ हमें इस चीज़ को आराम से लेके चलेंगे। फवाद खान से बैठ के बात ज़रूर करेंगे कि यार तुम्हारे एक नक्शा बने के बना लेते हैं, तो वो हम चेंज करना चाहते हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर किसी को पता ना चल जाए कि ये चेंज किया तो मुझे आपको गायब करना। नहीं, मुझे आप गायब नहीं कर सकते। वो अगर जो भी ऐसी चीज़ होगा, हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं, हम उसके ऊपर प्रॉपर एक कार्रवाई चलते हैं लॉ के थ्रू। मैं मर जाऊँगा, फिर मर जाऊँगा। अच्छा, मुझे बताएं आप, नाक के लावल ये क्या क्या चीज़ें हैं जो आम तौर पर लोग आपके पास ऑपरेशन कराने आते हैं? जी, मेरे पास सर से लेके और पाँव के नाखून तक हर तरह का ऑपरेशन जो प्लास्टिक सर्जरी के अंदर आता है वो हम कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप मोटे मोटे जो प्रोसीजर हम लोग कर रहे हैं इस टाइम के ऊपर, वो है हम हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। हेयर ट्रांसप्लांट लेटेस्ट टेक्निक से कर रहे हैं, उसमें कोई कट नहीं है, कोई टांका नहीं है और ना उसमें कोई दर्द है। आप अगले 2 या 3 दिन में अपने काम पे जा सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हेयर ट्रांसप्लांट इस टाइम के ऊपर लाहौर में एक बहुत बड़ा अलमिया इसलिए बन गया है क्योंकि ये प्रोसीजर एक क्वैक्स के पास चला गया। उसको हमने रोकना है। क्वैक्स क्या होता है कि मैंने एक आम बंदे को ट्रेन किया, वो डॉक्टर नहीं था, उसने मेरी जो स्किल को सीखा, उसने अपना काम शुरू कर दिया। तो बहुत सारे इस शहर के अंदर ये चीज़ें मुसीबत आ चुकी है कि क्वैक्स इस चीज़ को आगे लेके चल रहे हैं और उस प्रोसीजर की असल हकीकत को ख़त्म कर दिया गया। इसको ख़त्म करने के लिए जो हेयर ट्रांसप्लांट है वो मैं खुद करता हूँ, मैं टेक्नीशियन से नहीं कराता। उसके बाद आप आ जाएँ फेस के ऊपर, उस पहले हेयर फॉल पे आ जाएँ। बहुत सारे ख़वातीन को, मर्दों को हेयर फॉल का प्रॉब्लम है। उसमें हम ब्लड लेके आपके प्लेटलेट्स निकालते हैं और वो हम PRP आपके बालों की जड़ों में लगाते हैं, बालों का हेयर फॉल रुक जाता है। तो ये बड़ा इफ़ेक्टिव प्रोसीजर है। अगर सही तरीके से किया जाए, उसके लेवल्स हैं करने के, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी मिलता है। वज़न भी कम जी, वज़न कम करने के जो मेरे पास तरीक़ाकार हैं वो ये हैं कि हम सिर्फ ओवरऑल करना चाहते हैं। डिपेंड करता है कि पेशेंट को हम कितनी देर उसका जो वज़न है वो मेंटेन रहा है लास्ट 1.5 से 2 महीने के अंदर। हमारे पास जो प्रोसीजर हैं करने वाले वो हैं लाइपोसक्शन, हम चर्बी निकाल लेते हैं मशीन के थ्रू। दूसरी ऑप्शन है हम जो पेशेंट बहुत मैसिव वेट लॉस का होता है, उसने बहुत वेट लूज़ किया होता है अपना, उसकी स्किन ढल जाती है सारी की सारी, हम फिर वो सारी जेल को कट वर्क करके उसको अपनी शेप में लेके आते हैं। और हमारे पास एक अपनी डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद हैं और उनके साथ हम अपने कोऑर्डिनेट करते हैं और वो डाइट प्लान जो है वो बना के देती हैं। उनके साथ हमारा कोऑर्डिनेट चलता है और वो एक प्रॉपर प्रोटोकॉल के थ्रू पेशेंट उसको फॉलो करता है। कुछ औरतें अपने ना होंठ बड़े कराती हैं, वो क्यों कराती हैं? देखिए जी, होंठ एक खूबसूरत सी चीज़ है और एक वो होंठ से आप अल्फाज भी झड़ते हैं, होंठ से आपसे अच्छी चीज़ें भी झड़ती हैं और बद चीज़ें भी झड़ती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बड़ा होने से क्या फ़ायदा? बड़ा होने का फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो लुक्स हैं, फेशियल ब्यूटी, पहले थी फेशियल ब्यूटी पतले होंठ, अब फेशियल ब्यूटी है थोड़ा से पाउटी लिप्स। हर बंदे को शौक़ है वो पाउट करे चेहरे के अंदर, सेल्फ़ी लेने का बहुत शौक़ आ गया है। तो सेल्फ़ी अच्छी कब आती है? जब आपकी होंठ खूबसूरत तरीके से पाउट कर रहे हों। तो वो जो सेल्फ़ी जो आती है ना, तो सेल्फ़ी पहले नहीं थी, अब सेल्फ़ी का ज़माना है। अच्छा, कुछ ऐसे भी पार्ट्स होते हैं जो लोग कहते हैं मेरा बड़ा छोटे पार्ट्स है, मैं अपने पार्ट बड़ा करना चाहता हूँ, वो भी करते हैं? बिल्कुल करते हैं जी, हम लेडीज़ में भी कर रहे हैं और मेल्स में भी कर रहे हैं। जो उनको किसी का ब्रेस्ट का इशू है, प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ, हम उनके ब्रेस्ट इम्प्लांट्स भी कर रहे हैं। और आजकल जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि जो रुझान पैदा हो रहा है सिलिकॉन इम्प्लांट्स का, उसमें लोग ये कहते हैं बाद में प्रॉब्लम्स बहुत सारी आ जाती हैं उनके साथ ब्रेस्ट के अंदर। तो उनके लिए हम क्या करते हैं, हम फ़ैट डाल रहे हैं आजकल ब्रेस्ट में। तो हम चर्बी लेते हैं जिस्म से और फ़ैट डाल देते हैं। किसी को कोई मालूम ही नहीं है कि उस पेशेंट ने क्या चीज़ कराई है। मेल्स के अंदर उनके जो मेल ऑर्गन्स हैं उनके अंदर भी हम उनकी लेंथ को भी इंक्रीज़ कर रहे हैं और उनकी गर्थ को भी इंक्रीज़ कर रहे हैं। मुझे बताएं कि ना नहीं आप और मर्द को औरत भी बना सकते हैं और औरत को मर्द भी, तो वो क्या तरीक़ेकार है?
वो बेसिकली जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर का एक इशू होता है। उसमें बहुत सारे जो फिज़िकल लोग होते हैं, मेल्स और फीमेल्स, वो अपनी आइडेंटिटी से सेटिस्फाई नहीं होते फिज़िकल चीज़ों से। उसका एक ख़ास प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल क्या है कि हम आप लॉ को फॉलो करते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स लेते हैं। पहले तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स थे कि आप ये कर सकते हैं, जो अपने फिज़िकली अपने आप को सेटिस्फाई नहीं करते आप अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन अभी लेटेस्ट एक नया आया है, उसमें अभी उन्होंने चीज़ को हॉल्ट किया है कि अभी ये चीज़ ना प्रोसीजर करें, अभी उसके ऑर्डर्स इन लोगों ने अभी रोक दिए हैं। तो ये चीज़ें पॉसिबिलिटी है। मुझे बताएं, ऐसा हो सकता है कि बंदा औरत बन जाए, मगर औरत में अगर वो ठीक ना है तो वापस मर्द बन सकता है? अगर एक बार आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया तो फिर मेरे हाल में वापस आने का थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, मुश्किल हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं कि ना काफ़ी दफ़ा मैंने देखा लोग ये जो प्लास्टिक सर्जरी वगैरह कराते हैं, होंठ कराते हैं, ये कराते हैं, बड़ा कुछ कराते हैं, मगर वो ख़राब हो जाते हैं, यानी पहले से शक्ल बिगड़ जाती है। तो वो क्यों होता है? देखिए, इसकी दो से तीन वजूहात मैं कह सकता हूँ। एक है कि वो जो पेशेंट गया है उसने डॉक्टर गूगल को बहुत सर्च किया, डॉक्टर गूगल को हंट किया, इससे बेहतर डॉक्टर कोई नहीं है, ठीक है। और डॉक्टर गूगल के पीछे बहुत सारे ऐसे क्वैक्स बैठे हैं कि वी आर द बेस्ट डॉक्टर्स। तो वो जो बेस्ट डॉक्टर्स के पास जो गए हैं ना, तो उनके पास वो ट्रेनिंग प्लान नहीं था, उन्होंने वो फेलोशिप्स नहीं की हुई थी। तो जब उन्होंने किया, उनको टेक्निक्स नहीं आती थी। वो एक वजह हो सकती है, बहुत बड़ी वजह आजकल। दूसरी वजह क्या हो सकती है, एक वो ट्रेंड बंदे के पास गया और उसकी जो इमिटेशंस थी या उसकी जो वो सोचता अंदाज़ था कि मैं एक फ़लाँ चीज़ की चीज़ करके मैं ये चीज़ बन जाऊँगा, उसकी इम्प्लिकेशंस को हमने डाउन लेके आना है। अगर वो नहीं लेके आएंगे ना, तो एक नॉर्मल आम क्वालिफाइड बंदा भी वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकेगा। दो चीज़ें होगी। तीसरी चीज़, आपने कोई ऐसी प्रोसीजर किया है जो वो चेंज कराना चाहता था और वो उसकी बॉडी उसको रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्स नहीं कर पाई, तो आपके अपनी बॉडी का रिस्पॉन्स भी उसमें वैल्यूएबल है। और कुछ आपने डॉक्टर्स की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास एक मरीज़ आई कराची से, उसने ब्रेस्ट में अपने फ़ैट डलवाने थे, मैंने डाल दिया उसको। डालने के बाद वो पेशेंट वापस कराची सेम डे चलेगी, उसको मैंने मना किया सेम डे नहीं जाएँ। उसको एंटीबायोटिक्स भी रिकमेंड की, उसने मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, शी वॉज़ हैप्पी, आई वॉज़ हैप्पी, लेकिन जो एक पोस्ट ऑफ केयर थी वो इतनी अच्छी नहीं हो सकी। तो जब वो अच्छी नहीं हो सकी तो जो वो रिज़ल्ट चाह रही थी वो नहीं मिला, जो मैं चाह रहा था वो नहीं मिल सका। तो इसलिए अब पेशेंट के साथ एजुकेट करना बड़ा ज़रूरी है कि ये चीज़ें पॉसिबिलिटी हैं, लेकिन आपने हमारे साथ फॉलो करना है, मामला ठीक रहेगा। सेलिब्रिटी वगैरह आए कभी कुछ करा? जी, सेलिब्रिटीज़ आए हैं मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने उनकी सर्जिकल चीज़ें भी की हैं, उनकी हमने नॉन सर्जिकल भी की हैं। कुछ नेम्स हम इसलिए डिलीवर नहीं कर रहे आपको क्योंकि वो उनके अपने इश्यूज़ हैं थोड़े से, उन्होंने मुझे कहा है नेम्स डिलीवर ना कीजिए। लेकिन हमारे पास आए हैं, हम उनके लेज़र्स भी किए हैं, फिलर्स भी किए हैं, उनको बोटॉक्स भी किया है, फ़ैट ग्राफ्टिंग की है, नोज़ जॉब्स की हैं उनकी हमने अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो मुझे बताएं, आप एक्टर्स वगैरह काफ़ी एक है, तो आपका क्या ख्याल है किस किस एक्टर ने कराया? मैं आपको नाम अगर ले, आप उन्हें मुझे बता सकते हैं कि उसने कराया होगा? देखिए जी, मैं तो 100% ये कहता हूँ कि मीडिया का कोई बंदा हो और वो ये कहे कि मैंने कोई प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं कराई, तो मैं आई डोंट बिलीव। आप मेरे पास आए हैं कराने के लिए? अब आया हूँ ना, तो वो मुझे मगर वो खर्चा आपसे पूछूंगा, फिर मैं डिसाइड। मोस्ट वेलकम। देखिए सर, हम तो खींच लें आपको। हाँ, अच्छा, मैवेशियात ने क्या क्या कराया होगा, आपका क्या है? मैवेशियात जो उसकी अपेरेंस है उसके ऊपर आई थिंक शी हैज़ गॉन फॉर फुल लिप्स, उसने चेंज कराए हैं, उसने फिलर्स यूज़ किए होंगे, फेशियल लेजर्स किए हैं, उसने ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन पॉसिबल है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन चांसेस हैं कि वो कराए होंगे उन्होंने। उसके अलावा बॉडी रीशेपिंग कराई होगी, पॉसिबिलिटी चांसेस हैं। जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ जो मीडिया स्क्रीन पे देखता हूँ आई कैन असेस, बट आई कैन नॉट गारंटी यू कि उन्होंने ये चीज़ कराई होंगी। लेकिन जो चीज़ अपेरेंस नज़र आती है उसमें आप जज कर सकते हैं बीइंग एज अ डॉक्टर। महानूर बलोच, वो बॉडी नहीं होती, तो कोई ऑपरेशन कराया हुआ उन्होंने, क्या किया? देखिए जी, महानूर बलोच आई थिंक शी इज़ वन ऑफ द टैलेंट ऑफ पाकिस्तान, और हमारी सारी जो फीमेल मॉडल्स हैं मस्ट मेक हर एज अ रोल मॉडल। क्यों? ये जो इंसाइट है ना अपने आप को मेंटेन करना, ये हर एक में नहीं होती। शी हैज़ द बिगेस्ट इंसाइट टू मेंटेन हर सेल्फ। अगर उसने बहुत सारी चीज़ें मेंटेन की हैं, उसकी डाइट, उसकी एक्सरसाइज, उसका एक ग्रूम अप होना, कैसे वो ग्रूम अप हुई है, कैसे वो एक्सरसाइज करती है, किस तरह वो लोगों को परखती है और क्या लोगों को देख के अपने आप को प्रेजेंटेबल कैसे करती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप शीशा देखते हैं ना,
तो आपको ये लगना चाहिए आई एम द बेस्ट। तो मैं समझता हूँ कि व्हेन शी लुक्स इन द मिरर शी फील्स लाइक शी वांट्स टू गेट मोर बेस्ट। ना खुद कभी किया ऑपरेशन? देखिए जी, मैंने अपना तो ख़ुद कोई भी प्रोसीजर अभी तक नहीं कराया। मैं अभी नेचुरल ब्यूटी ही चल रहा है काम सिलसिला। लोग मुझसे पूछते हैं आप स्किन पे क्या कराते हैं, तो आई सजेस्ट यू कि आप डिटॉक्स वाटर पिएं, लेमन वाटर पिएं और नींद अपनी पूरी करें। स्ट्रेस हर इंसान को आता है, स्ट्रेस को हावी ना करें अपने ज़हन के ऊपर, और डाइट अच्छी लें, फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो और खुश रहने की कोशिश करें, लोगों की मदद करें। जो आपको खुशी लोगों की मदद करके होगी ना, वो किसी के साथ नहीं होती। चलो मुझे वो अपना ख़र्चा भी बता दें, सारे काम के कितना खर्चा होता है? सारे प्रोसीजर्स हैं, तो प्रोसीजर्स के डिपेंड करता है कौन सा पॉइंट आता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जो मिनिमम चार्जेस हैं एक्ने स्कार्स के, वो स्टार्ट होते हैं 10,000 से और मैक्सिमम जाता है आपको 30 से 35,000 पर सेशन। उसमें आपके डिपेंड करेगा कि हमने आपके प्रोसीजर्स क्या करने हैं, उसके मुताबिक चलता है। नहीं ठीक है, चले मैं सोचूंगा। अच्छा, मुझे बता, कुछ लोग कहते हैं सर के बाल अगर करली चाहिए तो कहीं और से बाल उतार के उधर लगा सकते हैं, बात ठीक है? सर के बाल के ऊपर कोई भी बाल लगाना हो लगा सकते हैं, जहाँ चाहें। करली भी हो सकती करली भी हो सकती है। है। ज़बरदस्त। चलें ऐसा करें, एंड पे ना प्लीज़ मैसेज दे दें लोगों को जो अपने ना वो फिज़िकल यानी खुश नहीं और वो चाह रहे हैं कि वो चेंज होएं, तो उन्हें जी थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने हमारे साथ ये इंटरव्यू लिया है, और आई एम थैंकफुल कि यू आर हेयर फॉर योर इन्फॉर्मेशन एज़ वेल। सो मैं आप लोगों को एक मशवरा ये देना चाहता हूँ कि आप अपना ख्याल रखें, और जितना आप अच्छा ख्याल रखेंगे उतनी अच्छी आपके प्रोसीजर्स, आप जाज़बे नज़र जिसे कहते हैं प्रेजेंटेबल और अट्रैक्टिव नज़र आएंगे, और जितने आप अट्रैक्टिव नज़र आएंगे लोग आपको फॉलो करेंगे, और अगर फॉलो करते हैं दे विल मेक यू एज एन आइडियल, और जब आइडियल किसी का इंसान का बनता है तो वो उसके लिए मेंटोर बन जाता है, और जब मेंटोर बनता है ना, उसके पीछे प्लास्टिक सर्जन का बहुत अच्छा हाथ है। ज़बरदस्त। नाज़रीन, इसी के साथ ही मुझे शेख कासिम को इजाज़त दीजिए, और डॉक्टर UAD को भी, UAD यस, डॉक्टर UAD को भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।